दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्पैरो में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपने इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखा है तो वहाँ हमने एडजेक्टिव से जुड़ी हुई एक नई जानकारी प्राप्त की थी। हमने यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि किस प्रकार हम सेकेंड लास्ट और लास्ट एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ सकते हैं, जैसे बिग, स्मॉल एंड टॉल। तो इतनी जानकारी तो हमने एडजेक्टिव्स के बारे में प्राप्त कर ली है। अब हम एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ नई जानकारी जानने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। हम और आप एडजेक्टिव्स के क्रम के रूल को फॉलो करते करते बहुत ही थक गए होंगे, बहुत ही हमें ऊब महसूस हो रही होगी, मन नहीं लग रहा होगा कि हम आगे कुछ जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि एडजेक्टिव्स का क्रम निर्धारित करने के लिए आपके पास बहुत सारा अनुभव होना चाहिए, बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। आपको एडजेक्टिव्स का हिंदी अर्थ आना चाहिए, तभी आप एडजेक्टिव्स का क्रम निर्धारित कर सकते हो। और खास बात है कि आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, ताकि आप चुटकियों में पता लगा सको कि कौन सा एडजेक्टिव कौन से सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडजेक्टिव्स आखिर किससे संबंधित है, साइज से संबंधित है या फिर शेप से संबंधित है या फिर टाइप की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे कंफ्यूज होने वाले ही एडजेक्टिव्स कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इस एडजेक्टिव्स का कौन सा नंबर होगा। आप नंबर के बारे में तभी पता लगा पाओगे, आप क्रम तभी पता लगा पाओगे, आप तभी पता लगा पाओगे कि इससे पहले कितने एडजेक्टिव्स आएंगे और उसके बाद में कितने एडजेक्टिव्स आएंगे, इसका कौन सा नंबर है, जब आप उसकी सब्जेक्ट के बारे में पता लगाओगे। अर्थात जब आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि यह एडजेक्टिव्स आखिर किसके बारे में विशेषता बता रहा है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, तभी हम नंबर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको 10 नंबर बताए थे वे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, वे 10 सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो ही बताते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव्स कौन से नंबर पर आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ राहत देना चाहता हूँ, राहत देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए कि हम उन एडजेक्टिव्स में क्रम के रूल को फॉलो नहीं करेंगे जो एडजेक्टिव्स एक ही सब्जेक्ट की विशेषता बताते हो। जैसे ओपिनियन एक ही सब्जेक्ट है, इसकी विशेषता बहुत सारे एडजेक्टिव्स बता सकते हैं, जैसे अनकॉमन, अनयूजुअल, गुड, बैड। अनकॉमन, अनयूजुअल, गुड और बैड ये एडजेक्टिव्स एक ही सब्जेक्ट की यदि विशेषता बता रहे हैं, जैसे ओपिनियन, तो फिर हम यहाँ पर क्रम के रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अर्थात हम इनको आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं, जैसे अनकॉमन के बाद बैड या बेस्ट, या अनयूजुअल पहले या अनकॉमन बाद। ऐसे हम किसी भी क्रम में इनको लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कौन सी नई जानकारी दी है कि वे एडजेक्टिव्स जो केवल एक ही सब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हो, जैसे कोई कलर हो गया, या फिर जैसे साइज हो गई, बिग, स्मॉल, टॉल, ये तीनों एडजेक्टिव यदि साइज की ही विशेषता बता रहे, एक ही सब्जेक्ट की विशेषता बता रहे, तो फिर हम इनको आगे पीछे किसी भी क्रम में मर्जी के अनुसार लिख सकते। बिग पहले लिख ले, स्मॉल लास्ट में लिख ले, टॉल बीच में लिख ले। इस प्रकार आगे पीछे हम मर्जी के अनुसार तभी कर सकते हैं एडजेक्टिव्स को, जब ये एक ही सब्जेक्ट के बारे में विशेषता बताते हो। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एग्जांपल में आपको दो एडजेक्टिव नजर आ रहे होंगे, ब्लू और ग्रीन। तो ये दोनों एडजेक्टिव्स एक ही सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट के बारे में ये विशेषता बता रहे, जो कि कलर, कलर के बारे में ये एडजेक्टिव्स दोनों जानकारी दे रहे हैं कि कलर नीला और हरा। तो इसलिए हम इनको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, ब्लू को आगे लिख सकते हैं, ग्रीन को बाद में लिख सकते हैं, या फिर ग्रीन को पहले और ब्लू को बाद में लिख सकते हैं। जैसी हमारी मर्जी हो हम लिख सकते हैं, तभी लिख सकते हैं जब एक ही सब्जेक्ट की विशेषता बहुत सारे एडजेक्टिव्स बता रहे हो। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है। इस वाक्य का हिंदी अर्थ क्या है ये भी जान लेते हैं। इट वॉज ए ब्लू एंड ग्रीन कॉटन शर्ट। कॉटन का अर्थ होता है ऊन से बना हुआ या फिर ऊनी,
तो यह एक नीला और हरा ऊन से बना या फिर ऊनी शर्ट था। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सबसे बड़ी बात है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यह आपके दिमाग को अत्यधिक प्रभावित करे और आप कुछ नई जानकारी सीख सको। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।